गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज इस वीडियो के थ्रू हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे से स्टूडेंट हैं, कई बार मुझे फोन पे पूछते हैं कि सर हमारे लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा, हमें सीपीए करना चाहिए या यूएससीएमए करना चाहिए या एसीसीए करना चाहिए, एक अच्छा करियर किस प्रोफेशन में बन सकता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए, तीनों प्रोफेशन जो है वो वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है, लेकिन आपके लिए ज्यादा आसान क्या हो सकता है, कौन सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपकी प्रेजेंट सिनेरियो को एनालिसिस करके मैं आपको यहां पर एक विदाउट बायस हुए एक सजेशन देने की कोशिश करूंगा, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द इंटरनेशनल कोर्सेज और बहुत सारे स्टूडेंट हमसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल करते हैं और अपने ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल के थ्रू हम बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज के वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस और लेक्चर्स को भी क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। और अगर आप इंटरनेशनल कोर्सेज की कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर सामने आपके नंबर मेंशन है, आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालिसिस करके आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन होता है वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। सो देखिए, स्क्रीन पर आपको तीन कोर्सेज के बारे में देखने को मिल रहा होगा, एसीसीए, सीपीए और यूएससीए। देखिए, इन तीन कोर्सेज को सबसे ज्यादा आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर डिमांड है तो वो इन तीन कोर्सेज की। तो सबसे पहले एक और बात मैं आपको यहां बोलूं कि देखिए, ये जो तीनों कोर्सेज है ना, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब ऐसा ये नहीं कह सकता कि सीपीए बड़ा है या एसीसीए बड़ा है या यूएससीए में छोटा। कई बार आप देखते होंगे सीपीए वर्सेस एसीसीए, एसीए। देखिए, वर्सेस हम नहीं कर रहे, हम यहां आपको एनालाइज करा रहे हैं कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सके, अच्छे करियर के प्रोग्रेशन हो सके इंटरनेशनली। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, और कई बार स्टूडेंट छोटी सिटीज से मुझे कॉल करते हैं, लाइक भोपाल है, इटारसी है, इंदौर है, ये जो 2 टायर सिटीज हैं, उन वो स्टूडेंट जो कि ट्रेडिशनल कोर्स की ओर जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं या कंपनी सेक्रेटरी, आईसीडब्ल्यू, उनको भी एक सही गाइडेंस देना कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो नंबर 1, ये जो तीनों कोर्सेस मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, इनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरी बात, आपको जॉब के इशू 100% कोर्सेस में नहीं आएंगे। उसका रीजन, आज की डेट में इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इंडिया इज अ ग्लोबल फाइनेंस हब। तो आज इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जहां की टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, हर कोर्स, अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है तो प्रोफेशनल डिग्री को अचीव करके आपको 100% एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ चुका है, टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, तो तीनों कोर्सेज की वैल्यू अपने में बहुत अच्छी है। एसीसीए कोर्स जो है वो यूके का है, सीपीए और जो यूएससीए में है, ये जो रिकॉग्नाइज है, ये यूएस कंट्री के, मतलब यूएस के द्वारा रिकॉग्नाइज कोर्स हैं, लेकिन इनकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपके रिज्यूमे में अगर यूएससीएमए, यूएससीपीए या एसीसीए में से कोई भी एक भी क्रेडेंशियल है, तो मैं आपको कह रहा हूं, आपकी वैल्यू एक प्रोफेशनल पर्सन के रूप में की जाएगी। अब सर, कोर्सेज तो सारे अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात, तीनों कोर्सेज की जो एग्जाम है वो इंडिया में ही होती है। आपको इंडिया के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑन डिमांड एग्जाम होती है। आप देखिए, एसीसीए, सीपी और यूएससी में की जो विंडोज हैं वो काफी फ्रीक्वेंट है। मतलब साल में यूएससी में 6 टाइम्स एग्जाम लेता है, सीपीए, एसीसीए फ्रीक्वेंटली एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो ऑन डिमांड आप क्या कर सकते हैं, अपनी एग्जाम को इंडिया में बैठ के लिख सकते हैं, आपको यूएस या यूके जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज इंटरनेशनल कोर्सेज, इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, मल्टीपल चॉइस प्लस केस स्टडीज का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। क्लासेस भी ऑनलाइन ही लेना जरूरी है, फेस टू फेस क्लासेस इज नॉट वर्दी। रीजन बीइंग, ब्लैक बोर्ड पे इसको नहीं समझाया जा सकता, इसके लिए आपको एक्सेल की ट्रेनिंग, आपको कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना है, तो कंप्यूटर पे किस तरीके से एग्जाम होती है वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन ही सिखाई जा सकती है। तो सर अब हमारे लिए कौन सा बेटर कोर्स होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी को भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन एक करियर काउंसलिंग का वीडियो है, तो आप एंड तक बने रहिए, आपको सारी चीजों का नॉलेज यहाँ पे काफी अच्छा मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखिए, सीपीए सबसे हायर रैंक, मास्टर डिग्री के बाद 4 पेपर आपको क्या करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। केवल 4 पेपर की मल्टीपल चॉइस प्लस केस स्टडी सिमुलेशन बेस्ड एग्जाम होती है। तो मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तो सीपीए अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट एमबीए या एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। एसीसीए का सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, 11th क्लास से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यूएससीए में आफ्टर 12th और ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन आप इसको क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। ड्यूरेशन के बारे में बात करूं, देखिए जो ड्यूरेशन है ना स्टूडेंट्स, वो कई बार स्टूडेंट की पर्सनल कैपेबिलिटी, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन, वो कितना ऑक्यूपाइड है, फैमिली टाइम्स, उसके साथ साथ अपने जॉब, तो इन सारी चीजों को अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सीपीए 12 to 15 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। एसीसीए अगर आप 11th क्लास के बाद से स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग एनी एग्जाम्शन, 3 साल आपको लग जाएंगे। यूएससीए में अगर 12th के बाद से करें या ग्रेजुएशन के बाद से करें, और अगर आप डेडिकेशन के साथ में 1.5 से 2 घंटे की रेगुलर स्टडी कर सकते हैं क्लासेस के साथ में, 12 मंथ, और कुछ स्टूडेंट तो 6 महीने में भी इसको क्रैक कर जाते हैं, तो 6 मंथ में भी आप इसको पास कर सकते हैं। सर सीपीए और यूएससीएमए में कोई भी एग्जाम्शंस आपको नहीं मिलने वाली। आपको यूएससीएमए और सीपीए में कोई एग्जाम्शन नहीं है, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बीकॉम हो, आपको कोई भी एग्जाम्शन सीपीए और यूएससीएमए में नहीं मिलेगी। लेकिन एसीसीए वेरियज स्टेज पर, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, किस स्टेज पर आपको कितनी एग्जाम्शन मिलती है। सो आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो पूरे स्किल लेवल और नॉलेज लेवल आपको एग्जाम हो जाता है। ग्रेजुएट हैं आप तो आपको नॉलेज लेवल नहीं देना पड़ता है। सीए इंटर के बेसिस पर भी कुछ एग्जाम्शन मिलती है, बीकॉम प्लस सीए इंटर के बेसिस पर एग्जाम्शन मिलती है। बीकॉम प्लस सीए इंटर प्लस सीए फाइनल के अगर पेपर में इंडिविजुअल 40 मार्क्स है तो आपको पूरा स्किल लेवल के सारे पेपर एग्जाम कर दिए जाते हैं और एक पेपर शायद देना पड़ता है। तो वेरियस लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्शन एसीसीए के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सर कॉस्ट, देखिए सीपी और एसीसीए जस्ट लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है वैसे ही ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है। तो इसका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कोचिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग मिला के 3 लाख से 3.5 लाख एसीसीए और सीपीए 3 लाख के आसपास पड़ता है। यूएससीए में कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता कोर्स है, 1.5 लाख टू 1.8 लाख के अराउंड, डिपेंड्स ऑन दी कोचिंग क्लासेस और स्टडी मटेरियल कौन सा प्रेफर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग 1.5 लाख टू 1.8 लाख के अराउंड आपका ये कोर्स हो जाता है। तो इट्स इक्वली गुड कोर्स। अब सर $1 बिलियन क्वेश्चन, हाउ टू चूज। अब बहुत सारे स्टूडेंट का तो यही कंसर्न है कि सर कौन सा कोर्स हमें चूज करना चाहिए। देखिए मैं यहां पर एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करने वाला हूं, ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, लेकिन बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द इंटरनेशनल कोर्सेज, सो वी हैव फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि किस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर हमें प्लेसमेंट भी करना होता है स्टूडेंट्स के, बिकॉज वी हैव द प्लेसमेंट सर्विस फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा एक सेपरेट प्लेसमेंट कंपनी है AKPI ओवरसीज, जिसमें इंटरनेशनल प्लेसमेंट, डोमेस्टिक प्लेसमेंट को भी हम क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं। सो सिंपल बात अगर मैं बात करूं, अगर आप MBA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या मास्टर डिग्री आपके पास है और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप चाहते हैं कि किसी कंपनी के टॉप लेवल की पोजीशन चाहते हैं, CEO CFO लेवल की पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, और आप 3 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और यू वांट टू एक्सप्लोर इन दी इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, आप ऑडिटिंग में काम करना चाहते हैं, आप यूएस टैक्सेशन में काम करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम करना चाहते हैं, तो सीपीए
इज द नंबर वन कोर्स फॉर यू। अगर आप MBA CA MCOM है तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा हूं। मेरे क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट जो इंटरनेशनली सेटल्ड डाउन, उनकी बात कर रहा हूं। सो MCOM वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप हैं तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 12 to 15 मंथ में आप क्या कर सकते हैं, यूएस CPA के प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अगर आपके पास एक मास्टर डिग्री है या ग्रेजुएशन भी है और साथ में आप MCOM में एडमिशन लेते हुए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आप पास करते से ही एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और आपका कंसर्न है कि आपको यूएस कंपनीज में काम करना है, आपको कैनेडियन CPA और यूएस CPA के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट का बेनिफिट उठाना, आप इंटरनेशनली सेटल डाउन होना चाहते हैं, सो आपको क्या करना चाहिए, यूएस CPA करना चाहिए। 12 to 15 मंथ में आप इजीली इसको पास कर जाए। आप BCom प्लस CA इंटर, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि CA इंटर होते हैं वो भी CPA को परस्यू करते हैं, क्योंकि CPA का जो कोर्स है CA का 90% कोर्स सिमिलर है, केवल यूएस टैक्सेशन के छोड़ के 90% कोर्स सेम है। तो CA इंटर प्लस BCom, CMA इंटर प्लस BCom, MCom प्लस CA या CA प्लस BCom उनके लिए, या सिंपल BBA प्लस MBA अगर आपने किया है, BBA CA इंटर, सारी ग्रेजुएशन प्लस CA इंटर CMA इंटर कंपनी सेक्रेटरी अगर आप हैं, या कंप्लीट प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी है, CMA है, गो विद दिस CPA, दैट विल गिव यू इंटरनेशनल एक्सपोजर। अगला कोर्स जो है यूएस CMA, मैं आपको कहूं ये एक वर्सेटाइल कोर्स है। देखिए यूएस CMA 12th के बाद से भी स्टार्ट हो जाता है, BCom BBA के बाद से भी आप इसको परस्यू कर सकते हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप, और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप देख रहे हैं कोर्स, लाइक 6 to 8 मंथ 12 मंथ, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, और आपका जो इंटरेस्ट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ ज्यादा है, केवल 2 पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड प्लस केस स्टडी की एग्जाम है, और वेरी शॉर्ट पीरियड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो यूएस CMA इज द बेस्ट। 12th के बाद से कर सकते हैं, BCom स्टूडेंट कर सकता है, कर तो सभी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल गाइडेंस है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप CPA जैसे करिकुलम में थोड़ा सा डर रहे हैं, तो इनिशियली आप क्या करिए, CMA को परस्यू कर लीजिए, और जब आपका CMA हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए, तो आप CPA के लिए जा सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट पहले CMA परस्यू करते हैं, CMA पास होने के बाद वो CPA की ओर क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, BCom है, देखिए इंडिया में कितने सारे BCom ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन उनके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप एक क्रेडिबिलिटी चाहते हैं कि आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए, आपका प्रमोशन ड्यू है, आप कंपनी में स्विच ऑन करना चाहते हैं, तो BCom डिग्री आपको वो वैल्यू नहीं देगी जो यूएस CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसकी की रिकॉग्निशन अक्रॉस द ग्लोब। तो मैं ऐसे स्टूडेंट जो कि वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या जो 12th क्लास में हैं, और ये जो BCom फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल स्टेज पे हैं, और वो चाहते हैं कि जस्ट BCom के बाद वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस्ड हो जाएं, जहां उनका स्टार्टिंग पैकेज 6 to 7 लाख के अराउंड हो जाए, सो दे शुड ऑप्ट यूएस CMA। विद इन 6 to 8 मंथ आप क्या कर लेंगे, और ऑन ए हायर साइड 9 to 12 मंथ में आप CMA को परस्यू करके एक कॉर्पोरेट लेडर को क्या कर सकते हैं, कर सकते हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी में क्या कर सकते हैं, जॉब को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सिंपल फ्रेश ग्रेजुएट, BCom पास आउट स्टूडेंट 12th के बाद, और वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री है और जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उनको मैं ACCA इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगा। ग्रेजुएशन के बाद भी गाइस ACCA करने में आपको 3 साल लगेंगे। अगर आप जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप BCom और प्लस जॉब में हैं, तो आप ACCA से बेटर यूएस CMA या यूएस CPA को परस्यू कीजिए। ACCA मेरा जो सजेशन होता है वो बिल्कुल होता है ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि BCom फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल या जस्ट ग्रेजुएट में, फ्रेश ग्रेजुएट और अभी जॉब में नहीं लगे, ये जो 10th पास करके 11th क्लास के बाद से क्या कर सकते हैं, अर्ली स्टेज पे, अर्ली बर्ड हम इनको कह ले, अर्ली स्टेज पे अगर आप ACCA को ज्वाइन कर लेते हैं तो साइमल्टेनियसली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, और साइमल्टेनियसली आप क्या करेंगे,
इंटरनेशनल लेवल की डिग्री को अचीव कर लेंगे। तो 11th क्लास से जो सब्जेक्ट्स, और ये भी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, इट्स अ ग्लोबल, ये ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डेजिग्नेशन आपको देता है। तो आप बीकॉम के बाद इसको कंटिन्यू करें या 11th क्लास से ही अपनी स्टडी को प्लान कर लें, आपके लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, किसी पर्सन का एक्सपीरियंस डिफरेंस हो सकता है, उसका ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहूं कि अगर आप इसको अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर लेते तो बेटर है। लेकिन बीकॉम के बाद आप अगर जॉब में है तो काफी डिफिकल्ट होगा। इससे बेटर आप सीपीए या यूएससीए को करिए, कंपेरेटिवली आसान होगा आपके लिए। तो ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन आप अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर 11th क्लास में है, गो विद दी, आपको फिर यूएससीए में यूएससीपी करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या कर सकते हैं, एसीसीए को चूज कर सकते। तो ये एक मेरा ओपिनियन है। हम इसकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप इनकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकेपीआईज जो है आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस इसकी प्रोवाइड करता है। हमारी क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको कहूं, एक तो टीचर का क्या है, लाइव इंटरेक्शन आपके साथ में होगा, रियल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट है। वीकली आपके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एनालिसिस किया जाता है। और अगर आप इंटरनेशनली सेटल डाउन होना चाहते हैं तो वीजा से रिलेटेड, आपके आइल से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड सारे इश्यूज को भी हमारा इंस्टीट्यूट एट अ सिंगल विंडो क्लियरेंस के रूप में क्या करता है, टेक केयर करता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सो अगर आप हमसे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट आपको इसकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो काफी लंबा था। और भी आपके मन में अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपसे काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग करने के बाद आपके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं वो हम आपको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।